Hello students, today we are discussing new chapter ratio and proportion. आज हम न्यू चैप्टर स्टार्ट करने वाले हैं रेशियो एंड प्रोपोर्शन. हमने फ्रैक्शंस के लिए भी डिस्कस किया था, उसमें काफ़ी अच्छे हमने डीपीपीज क्वेश्चंस, मॉडल क्वेश्चंस, ठीक है, थ्योरी सब कुछ डिस्कस किया था. एज इट इज़ हम रेशियो एंड प्रोपोर्शन में भी यहाँ पर सब कुछ डिस्कस करने वाले हैं, ठीक है. और रेशियो एंड प्रोपोर्शन आपको सबको पता होगा, ठीक है. टू वैल्यूज़ होती हैं जो फ्रैक्शन में लिखा होता है या किसी भी वैल्यू में अगर किसी अदर वैल्यू का डिवाइड करते हैं तो डिवाइड को हम रेशियो फॉर्म में कन्वर्ट कर देते हैं, डिवीज़न को. क्लियर. तो वही यहाँ पर लिखा हुआ है, फ्रैक्शन फॉर्म होती है, ठीक है. फ्रैक्शन फॉर्म को हम रेशियो फॉर्म में कन्वर्ट कर लेते हैं. कैसे? डिवाइड का जो साइन होता है उसे रिमूव करके इसको एक साइन से रिप्रेजेंट करते हैं. वो साइन अभी आपको डिस्कस करेंगे इन डेफिनेशन. ओके. सो रेशियो एंड प्रोपोर्शन में आप देख पा रहे होंगे यहाँ पर हमारे पास डेफिनेशन लिखा हुआ है. सबसे पहले हम डेफिनेशन को डिस्कस कर लेते हैं. अब डेफिनेशन क्या है पहले देख लेते हैं. अ कंपैरिजन बाय डिवीजन इज कॉल्ड रेशियो. एक कंपैरिजन किसका? डिवीजन का. डिवीजन से जो कंपैरिजन करते हैं उसे ही हम क्या कहते हैं? रेशियो. जस्ट लाइक ए बाई बी, ये डिवीजन है. अब अगर मैं इनका कंपैरिजन करूं तो क्या होगा? ए रेशियो बी. अब रेशियो को किससे रिप्रेजेंट किया हमने? डबल डॉट से, ठीक है. और इस साइन से हम क्या करते हैं? रेशियो को रिप्रेजेंट करते हैं. क्लियर है. तो हमने रेशियो को यहाँ पर रिप्रेजेंट कर लिया है इस साइन से. ओके, 1 मिनट. ओके, देन अ रेशियो इज यूजुअली डिनोटेड बाय अ सिंबल दिस. आपको अभी जस्ट हमने डिस्कस किया था कि रेशियो को हम किससे रिप्रेजेंट करते हैं? इस सिंबल से, डबल डॉट वाले सिंबल से. इफ ए एंड बी, अब ए और बी कोई नंबर्स हैं, टू नंबर्स हैं जहां पर बी नॉट इक्वल टू 0. क्यों? अगर ए अपॉन बी फॉर्म में नोट करते हैं, अगर हम बी इक्वल टू 0 कर देते हैं और किसी भी वैल्यू में अगर 0 का डिवाइड करते हैं तो क्या आता है? इनफाइनाइट, नॉट डिफाइंड वैल्यू आता है. मतलब 0 नहीं होना चाहिए. तो जो b है वो कभी भी 0 नहीं होना चाहिए, यानी b नॉट इक्वल्स टू 0. ओके. सो यहाँ पर ये लिखा हुआ है b नॉट इक्वल्स टू 0 आर टू क्वांटिटीज ऑफ द सेम काइंड का टू क्वांटिटीज हो, उसे हम डिवाइड रूल में लिखें या फ्रैक्शन फॉर्म में लिखें तो जहाँ पर b होगा जिसका हम डिवाइड कर रहे हैं, डिनोमिनेटर पार्ट, वो कभी भी 0 नहीं होगा. अगर 0 होता है तो वो नॉट डिफाइंड वैल्यू होती है, इसलिए b कभी भी क्या होगा? 0 नहीं होगा. देन द फ्रैक्शन, तो फ्रैक्शन वैल्यू क्या आएगा? a अपॉन b. तो फ्रैक्शन वैल्यू क्या आएगा हमारा? a अपॉन b इज कॉल्ड द रेशियो ऑफ a टू b. इसे ही हम क्या बोलते हैं? रेशियो ऑफ a टू b. a का रेशियो किससे? a टू b का मीनिंग क्या है यहाँ पर? a का रेशियो किससे है? b से. जब a में हम b का डिवाइड करते हैं, b नॉट इक्वल टू 0 हो तो इनका रेशियो फॉर्म क्या होगा? इसका रेशियो फॉर्म होगा a रेशियो b, मीन्स a टू b रेशियो. ओके. वी राइट इट एज a रेशियो b. तो हम इसे किस रेशियो फॉर्म में लिखते हैं? और हमने आपको बताया अभी इस साइन को या इस सिंबल को हम क्या कहते हैं? क्या कहते हैं? रेशियो सिंबल. क्लियर? ओके, यहाँ तक क्लियर है. अब ए रेशियो बी हमने डिस्कस कर लिया है. अब ए क्या होगा और बी क्या होगा जिसे हमने फ्रैक्शन फॉर्म में नोट किया है. तो ए यहाँ पर एंटीसीडेंट होता है. एंटीसीडेंट मतलब न्यूमरेटर वैल्यू ए, एंड कंसिक्वेंट क्या होगा? बी, जो डिनोमिनेटर वैल्यू है. ओके. सो ए और बी होता है, ठीक है. उसे हम रेशियो फॉर्म में इस टाइप से नोट करते हैं. ओके. और ए क्या होगा? एंटीसीडेंट, एंड बी क्या होगा? कंसिक्वेंट होगा. ओके. अब हमने डेफिनेशन डिस्कस कर लिया है. क्या होता है? कंपैरिजन बाय डिवीजन. ओके. डिवीजन का जो कंपैरिजन होता है उसे हम क्या कहते हैं? रेशियो कहते हैं. इट इज यूजुअली डिनोटेड बाय दिस सिंबल. ओके. और ए एंड बी होंगे टू नंबर्स जहां पर जो डिनोमिनेटर पार्ट है, बी पार्ट है, वो नॉट इक्वल टू 0 होना चाहिए. क्यों? इफ बी इक्वल टू 0 हो जाता है तो वहां पर क्या होगा? अगर बी इक्वल टू 0 हो जाता है तो वो नॉट डिफाइंड वैल्यू में कन्वर्ट हो जाएगा. तो हमें ऐसा थोड़ा ना करना है. हम b को क्या करेंगे? नॉट इक्वल टू 0 पुट करेंगे हमेशा. ओके. आर टू क्वांटिटीज एंड सेम काइंड. ओके. देन आफ्टर आगे लिखा हुआ है द फ्रैक्शन a अपॉन b इज कॉल्ड द रेशियो ऑफ a टू b, a रेशियो b. अब a डिवाइड बाई b किया था
तो ए क्या होता है, एंटीसीडेंट, और बी क्या होगा, कंसिक्वेंट होगा। यहाँ तक क्लियर है? ओके, आगे यहाँ पर लिखा हुआ है इन द रेशो ए रेशो बी, जो रेशो है उसमें ए रेशो बी क्या होगा, द फर्स्ट टर्म इज ए, जो फर्स्ट टर्म क्या होगा वो क्या होगा हमारा ए होगा, फर्स्ट टर्म इज ए, ओके, न्यूमरेटर वैल्यू, एंड द सेकेंड टर्म इज बी, और जो सेकेंड टर्म होगा वो क्या होगा आपका बी। ओके, अ रेशो इज सेड टू बी इन द, जो रेशो होता है उसे हम किस फॉर्म में बोल सकते हैं, सिंपलेस्ट फॉर्म में कन्वर्ट कर सकते हैं, इफ इट्स टर्म हैव नो कॉमन फैक्टर्स अदर देन वन, जो कॉमन फैक्टर्स हैं, कॉमन मल्टीपल्स हैं, अगर वन आ जाता है आपका, अगर एचसीएफ वन आ जाता है आपका, तो जो हमें रेशो फॉर्म फाइंड आउट होगा या फ्रैक्शन फॉर्म फाइंड आउट होगा वो आपका क्या होगा, सिंपलेस्ट फॉर्म होगा, लोवेस्ट फॉर्म होगा उस रेशो फॉर्म का। क्लियर है? तो जो सेकंड लाइन है उसमें ये बोला गया है आपसे एक सिंपल लैंग्वेज में ए रेशो बी। क्लियर है? यहाँ पर ए क्या है, फर्स्ट टर्म होगा, बी क्या होगा, सेकंड टर्म होगा। अब ए और बी का जो रेशो फॉर्म में है, अगर उनका जो कॉमन फैक्टर है, कॉमन फैक्टर अगर वन आता है, वन के अलावा अगर कोई और नंबर आता है तो वो कॉमन फैक्टर डिवाइड करना पड़ेगा फिर उससे हमें। बट अगर वन आ जाता है, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर जिसे भी बोल सकते हैं, वो अगर वन आ जाता है, ठीक है, अगर वन आ जाता है तो क्या होगा, वो लोवेस्ट फॉर्म होगा उस रेशियो का, सिंपलेस्ट फॉर्म होगा उस रेशियो का। क्लियर है? देखिए नेक्स्ट, अब रेशियो को हम किस टाइप से डिनोट करेंगे, रेशियो को हम किस टाइप से शो करेंगे, ये देखिए यहाँ पर रेशियो इन द सिंपलेस्ट और लोवेस्ट फॉर्म, रेशियो किसमें, सिंपलेस्ट और लोवेस्ट फॉर्म में हम किस टाइप से कन्वर्ट करेंगे। यहाँ पर आपके पास लिखा हुआ है देयर आर 4 गर्ल्स एंड 2 बॉयज, जो आपको इमेजेस नज़र आ रही होंगी यहाँ पे, ठीक है, इमेजेस नज़र आ रहे होंगे, जैसे कि आपके पास मैं जिससे रेड कर रहा हूँ वो तो क्या है, बॉय, ओके, दिस इज बॉय, और जिसे मैं येलो कलर से पेंट कर रहा हूं वो क्या होंगे आपके पास, गर्ल्स। ये क्या है आपके पास, गर्ल्स। ठीक है, तो आपको मैंने यहाँ पर शो कर दिया है, जो रेड कलर से आपके पास शो हो रहे हैं वो क्या है, बॉयज़। तो नंबर ऑफ बॉयज़ कितने हैं, 1 एंड 2, ओके। जबकि जो येलो कलर से प्रिंटेड हैं वो क्या है आपके पास, गर्ल्स। तो कितने गर्ल्स हैं हमारे पास, 4 गर्ल्स होंगी, 1 2 3 एंड लास्ट इज 4। तो ये 4 गर्ल्स होंगी जो येलो कलर से प्रिंटेड है, और जो रेड कलर से प्रिंटेड है वो बॉयज़ होंगे, 2 बॉयज़ होंगे। तो हमें यहाँ पर रेशो फाइंड आउट करना है। रेशो किस टाइप में फाइंड आउट करेंगे, ए रेशो बी फॉर्म होता है, अभी हमने डिस्कस किया था। 2 वैल्यूज़ हैं, ए इज़ फर्स्ट टर्म, बी इज सेकेंड टर्म, ए रेशो बी होता है। रेशो का साइन आपको बता दिया है, क्लियर है। अब यहाँ पर नंबर ऑफ गर्ल्स, अगर मैं ए को कंसिडर कर लूँ, अगर ए को मैं नंबर ऑफ गर्ल्स कंसिडर कर लूँ तो नंबर ऑफ गर्ल्स कितने हैं यहाँ पर, 4। तो ए का वैल्यू, ए को हम किससे रिप्लेस कर देंगे, 4 से, ओके। और नंबर ऑफ बॉयज़ कितने हैं आपके पास, 1 एंड 2, रेशो 2। तो गर्ल्स टू बॉयज़ रेशो कितना आ चुका है आपके पास इन इमेजेस के अकॉर्डिंग। अगर नंबर ऑफ गर्ल्स 4 है एंड नंबर ऑफ बॉयज़ 2 हैं तो रेशो होगा आपके पास 4:2। क्लियर? बट यहाँ पर हमसे पूछा गया है कि सिंपलेस्ट फॉर्म और लोवेस्ट फॉर्म क्या होगा इसका। तो आपको पता है अगर मैं 4 के फैक्टर्स करना चाहूँ तो क्या होगा, 2 × 2, एज इट इज़ 2 के फैक्टर करें अगर 2 × 1, तो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर कितना आ चुका है, ओनली 2 आ चुका है। अगर 2 आ चुका है तो हम इसमें क्या करेंगे, 2 का डिवाइड कर दो ऐसे नॉर्मल। सो 4 / 2 अपॉन 2 / 2 कितना आया, 2:1। अगर इस डिवीज़न पार्ट को हम रेशो फॉर्म में नोट कर सकते हैं तो जो 4:2 है इसका लोवेस्ट फॉर्म हमें नज़र आ चुका है, 2:1। किस टाइप से फाइंड आउट किया, एचसीएफ निकाला, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर निकाला। हमें पता है ये 1 नहीं आया है, मतलब 1 से मोर देन वैल्यू फाइंड आउट हुआ है, तो हमने उसका डिवाइड कर दिया बोथ नंबर्स में। ठीक है, नंबर्स में डिवाइड करने के बाद जो हमें लास्ट फॉर्म नज़र आता है वही फॉर्म क्या होगा, लोवेस्ट फॉर्म होगा किसका, 4/2 का लोवेस्ट फॉर्म इज 2/1। सो 4:2 इन लोवेस्ट फॉर्म इज
2:1। क्लियर? तो यही हमने यहाँ पर लोवेस्ट फॉर्म शो कर रखा है। आगे लिखा हुआ है और रेशो और A:B, ओके, इज सेड टू बी इन द लोवेस्ट एंड सिंपलेस्ट फॉर्म ऑफ A, एंड B का क्या होगा? सिंपलेस्ट फॉर्म होगा हैव नो कॉमन फैक्टर एक्सेप्ट 1, जिनका कॉमन फैक्टर 1 के अलावा और नहीं होना चाहिए। अगर आप यहाँ पर देखो 2:1, हमने यहाँ पर 2:1 लिखा है, तो इनका हाईएस्ट कॉमन फैक्टर कितना आ रहा है? ओनली 1। 2 के फैक्टर करें 2 × 1, 1 का 1 ही होगा। दोनों का कॉमन फैक्टर क्या आया? 1, तो 1 आया है। यहाँ के अकॉर्डिंग, डेफिनेशन के अकॉर्डिंग अगर 1 आया है तो वो क्या होगा? उसका सिंपलेस्ट फॉर्म होगा, लोवेस्ट फॉर्म होगा। किसका? जो भी हमें वैल्यू रेशो में गिवन होगा उसका। जैसे कि यहाँ पर 4:2 था, तो उसका लोवेस्ट फॉर्म इज 2:1 होगा। देखिए, अब कुछ स्टेप्स होती हैं जिसे हमें फॉलो करना होगा, ठीक है। उन स्टेप्स को फॉलो करके हम यहाँ पर रेशो फॉर्म को लोवेस्ट फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे, किसी भी रेशो फॉर्म को। तो वो कैसे करेंगे? देखिए, स्टेप्स फर्स्ट स्टेप क्या है? राइट द रेशो एज अ फ्रैक्शन। हमने अभी किया था 4:2, इसको मैंने फ्रैक्शन फॉर्म में नोट कर लिया था 4/2। यस और नो? देन आफ्टर सेकेंड स्टेप क्या होगा? डिवाइड द न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर बाय देयर HCF। तो आपको ये भी पता है मैंने क्या किया था? 4 के फैक्टर्स किए थे, कितना आया था? 2 × 2 × 1। एज इट इज 2 के फैक्टर्स क्या क्या फाइंड आउट हुए? 2 × 1। इनका HCF क्या होगा? हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। हाईएस्ट कॉमन फैक्टर इज ओनली 2, ठीक है। सो HCF ऑफ 4:2 इज 2। 4:2 इज 2, ओके। सो HCF हमारे पास कितना आ चुका है? 2। अगर HCF 2 आ चुका है अब हमारे पास, तो हमें क्या करना चाहिए? देखो, थर्ड स्टेप हमने, ठीक है, सेकंड स्टेप में क्या लिखा है? डिवाइड बाय द न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर बाय देयर HCF। तो जो HCF आया है 2, उसका डिवाइड कर दें अब इसमें, तो डिवाइड कर दीजिए। कर दिया? आगे, देन द आंसर इज अ फ्रैक्शन इन इट्स लोवेस्ट फॉर्म। और जो इससे हमें रिजल्ट फाइंड आउट होगा, इससे रिजल्ट कितना फाइंड आउट हो रहा है हमें? देखिए आप, इससे रिजल्ट होगा 2/1। जो रिजल्टेंट वैल्यू फाइंड आउट हुआ है इससे, वो क्या होगा? लोवेस्ट फॉर्म होगा। सो चेंज इट टू रेशो। अब इसे हम किस में चेंज कर देंगे? रेशो में, जो कि क्या होगा? 2:1, 2:1, विच विल बी इन द लोवेस्ट फॉर्म। तो वो किस फॉर्म में होगा? एक लोवेस्ट फॉर्म में होगा। क्लियर है? तो हमने 3 स्टेप्स यहाँ पर 3 पॉइंट डिस्कस किए हैं लोवेस्ट फॉर्म में फाइंड आउट करने के। सबसे पहला पॉइंट क्या है? राइट द रेशो एज अ फ्रैक्शन फॉर्म। सबसे पहले जो रेशो था उसे हमने फ्रैक्शन फॉर्म में कन्वर्ट कर दिया 4/2। देन आफ्टर जो हमारा फ्रैक्शन फॉर्म था, जो न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर का वैल्यू था, उसका हमने क्या किया? हाईएस्ट कॉमन फैक्टर फाइंड आउट किया। वो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर यहाँ पर हमें मिला 2। अगर हमें हाईएस्ट कॉमन फैक्टर 4 और 2 का 2 मिलता है, तो HCF क्या होगा इन 4 और 2 का? ओनली 2 मिल चुका है। जो HCF हमें फाइंड आउट हुआ है, उस HCF का हम अगेन फ्रैक्शन जो वैल्यू था हमारे पास क्वेश्चन में, उसमें डिवाइड कर देंगे, न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर बोथ पार्ट्स में। डिवाइड करने के बाद जो हमें रिजल्टेंट वैल्यू फाइंड आउट होगा, जो कि हमें 2:1 फाइंड आउट हुआ है, उसे हम अगेन किसमें? रेशो फॉर्म में कन्वर्ट कर देंगे। रेशो फॉर्म में जो कन्वर्ट होके हमें जो आंसर मिला है, वो ही 4:2 का लोवेस्ट फॉर्म होगा, 2:1। क्लियर? ओके। यहाँ पर और भी एग्जाम्पल है इस एग्जाम्पल के अलावा। देखिए, जैसे कि हमारे पास है कोई वैल्यू 40:80। कितना है? 40:80। ओके। अब हमारे पास वैल्यू है 40:80। हमें इसका लोवेस्ट फॉर्म फाइंड आउट करना है। तो अब क्या करेंगे? सबसे पहले इसे किस में कन्वर्ट कर दें? फ्रैक्शन फॉर्म में। फ्रैक्शन फॉर्म में क्या हो जाएगा? 40/80। अब अभी हमें नहीं पता कि ये इसका लोवेस्ट फॉर्म है या नहीं, तो हम क्या करेंगे?
इनके फैक्टर्स कर लेते हैं। सबसे पहले 40 का फैक्टर क्या होगा, 2 मल्टीप्लाई 20, 2 मल्टीप्लाई 10, 2 मल्टीप्लाई 5। देखिए आप 2 2 ज़ा 4, 4 2 ज़ा 8, 8 5 ज़ा 40। क्लियर। एज इट इज़ 80 के भी हम फैक्टर्स बना लेते हैं। क्या क्या होंगे, 2 40 अगेन 2 20 अगेन 2 10 अगेन 2 मल्टीप्लाई 5। आप देखिए 2 2 ज़ा 4, 4 2 ज़ा 8, 8 2 ज़ा 16, 16 5 ज़ा कितने होंगे, 16 5 ज़ा 80। क्लियर। अब हमारे पास फैक्टर्स मिल चुके हैं। क्या इनमें कॉमन फैक्टर्स फाइंड आउट हुए हैं आपको? तो आप यहाँ पर देखिए, यहाँ पर हमें कॉमन फैक्टर फाइंड आउट हो रहे हैं, 2 अगेन 2 अगेन 2 एंड दिस इज 5। ओके, अगर हमारे पास कॉमन फैक्टर्स फाइंड आउट हो चुके हैं, क्या 2 मल्टीप्लाई दिस वैल्यू इज 2, ओके, एंड अगेन दिस वैल्यू इज 2 एंड अगेन दिस वैल्यू इज 5। अगर हम इनको मल्टीप्लाई करें तो मल्टीप्लाई करने पर कितना फाइंड आउट होगा, 2 2 ज़ा 4, 4 2 ज़ा 8, 8 5 ज़ा 8 5 ज़ा 40। तो ये क्या हुआ है, हमें हाईएस्ट कॉमन फैक्टर फाइंड आउट हुआ है किस किस का, 40 एंड 80 का। सो HCF ऑफ 40, 80 इज इक्वल्स टू 40। सो HCF कितना फाइंड आउट हो चुका है, अब हमें 40 फाइंड आउट हो चुका है किसका, 40 रेशो 80 का। ठीक है, 40 रेशो 80 का हमें HCF फाइंड आउट हो चुका है। अब HCF फाइंड आउट हो चुका है तो स्टेप नंबर सेकंड के अकॉर्डिंग हमें इसका डिवाइड कर देना चाहिए जो फ्रैक्शन वैल्यू था। तो हमने क्या कर दिया, डिवाइड कर दिया। ओके, अब अगर हमने डिवाइड कर दिया है, 40 डिवाइड बाई 40 इज 1, डिवाइड बाय 80 डिवाइड बाई 40 इज 2। अब 1/2 जो हमें रिजल्टेंट वैल्यू फाइंड आउट हुआ है वो ही लोवेस्ट फॉर्म होगा किसका, 40/80 का। ओके, अब इसे मैं रेशो फॉर्म में कन्वर्ट कर दूं अगर, सो 1 रेशो कितना आ जाएगा, 2। क्या 1/2 लोवेस्ट रेशो फॉर्म होगा 40/80 का? यस, बिकॉज इट्स HCF इज 1। क्लियर। सो इसका HCF कितना होगा, 1 होगा, इसलिए 40/80 का लोवेस्ट फॉर्म कितना होगा, 1/2। ओके, और यहाँ भी आपको शो कर रखा है। क्लियर। नेक्स्ट है हमारे पास 10,000 रेशो 8,000। देखिए यहां पर ही कर देते हैं इसको। नेक्स्ट है हमारे पास 10,000 रेशो 8,000। क्लियर। अब इसका हमें लोवेस्ट फॉर्म फाइंड आउट करना है। आप एक बार तो यहाँ देख पा रहे होंगे, अगर मैं इसे फ्रैक्शन फॉर्म में नोट करूं तो क्या ये ऐसा होगा? क्लियर। अगर ये इस फॉर्म में आ चुका है तो हमें क्या करना पड़ेगा, इसका हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। पर आप एक चीज़ यहाँ पर देख पा रहे होंगे, जब भी इस डिवाइड फॉर्म में हो तो क्या हम 0 से 0 कैंसिल कर देते हैं डायरेक्ट। अगर मैं यहाँ पे 0 से 0 कैंसिल करता हूँ, ठीक है, देखो 2 मेथड्स हैं। अगर मैं यहाँ से 0 से 0 कैंसिल कर देता हूँ तो हमारे पास एक वैल्यू फाइंड आउट हुआ है 10/8। 3 0 से 3 0 कैंसिल हो गए, 10/8। अब ये और सिंपल हो जाएगा। कैसे? अब मैं 10 के फैक्टर्स बना लेता हूँ। 10 के फैक्टर्स क्या क्या होंगे मेरे पास, क्या क्या होंगे, 2/5। जबकि 8 के फैक्टर्स हमारे पास होंगे 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2, 2 2 ज़ा 4, 4 2 ज़ा 8। अब हमसे यहाँ पूछा गया है कि हाईएस्ट कॉमन फैक्टर क्या होगा। तो आप यहाँ पर देख पा रहे होंगे ओनली 2 कॉमन फैक्टर फाइंड आउट हुआ है हमारे पास। सो HCF ऑफ 10,8 इज इक्वल्स टू कितना फाइंड आउट हुआ, 2। 10,8 कितना फाइंड आउट हो चुका है, 2। अगर हमारे पास HCF ऑफ 10,8 इस 2 फाइंड आउट हुआ है तो हम क्या करेंगे, जो हमारे पास फ्रैक्शन वैल्यू था उसमें क्या कर देंगे, डिवाइड। अगर हम डिवाइड कर देते हैं तो हमारे पास जो वैल्यू फाइंड आउट होगा 10 में अगर हम 2 का डिवाइड करते हैं तो कितना फाइंड आउट होता है, 5 डिवाइड बाई 8 डिवाइड बाई 2 इज 4। और हमारे पास जो लास्ट वैल्यू फाइंड आउट हुआ
जो रिजल्टेंट वैल्यू फाइंड आउट हुआ है स्टेप 2 के अकॉर्डिंग, वही क्या होगा, लोवेस्ट फॉर्म होगा किसका, 10,000 रेशो 8,000 का। कैसे, अब इसको मैं फ्रैक्शन फॉर्म में कन्वर्ट कर लूँ, 5:4। अब 5:4 जो आया है क्या वही लोवेस्ट फॉर्म होगा 10,000 रेशो 8,000 का। क्लियर, सो 5:4। ओके, अब हमारे पास कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं, हमें उन्हें सिंपलेस्ट फॉर्म में कन्वर्ट करना है। क्वेश्चन नंबर 1 है हमारे पास, एक्सप्रेस द फॉलोइंग रेशियोज इन दियर सिंपलेस्ट फॉर्म। हमें एक्सप्रेस करना है इन रेशियोज को, किसमें, इनके सिंपलेस्ट फॉर्म में हमें इन्हें एक्सप्रेस करना है। देखो किस टाइप से करेंगे, अभी हम करते हुए हैं। सबसे पहले जो हमारे पास रेशो फॉर्म है उसे हम किस में कन्वर्ट कर लेंगे, फ्रैक्शन फॉर्म में। तो कर लीजिए 150 डिवाइड बाय 400। क्लियर, अब हमें 150 और 400 का क्या करना है, यहाँ पर फैक्टर्स बनाने हैं। तो फैक्टर बनाइए, सबसे पहले 150 के बना लेते हैं, किससे, 2 से, कितने टाइम, 7, 14, 1, 5, 75। अगेन किससे होगा ये डिविजिबल, 3 से होगा, 3 2 जा 6, 3 5 जा 15। अगेन 5 से, 5 5 जा 25, 5 1 जा 5। तो हमारे पास 150 के फैक्टर्स बना लिए। नेक्स्ट नंबर था हमारा 400, इसके भी हम क्या करेंगे, फैक्टर्स कर लेते हैं। 2 200 टाइम, अगेन 2 से कितना, 100 टाइम, अगेन 2 से 50 टाइम, अगेन 2 से 25 टाइम, अगेन 5 से 5 टाइम, एंड अगेन 5 से 1 टाइम। तो हमारे पास 150 के फैक्टर्स फाइंड आउट हुए हैं, 2 × 3 × 5 × 5 एंड 400 के फैक्टर्स फाइंड आउट हुए हैं, 2 × 2 × 2 × 2 × 2 × 5 × 5। क्लियर, अब हमें यहाँ पर क्या, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर फाइंड आउट करना है। तो कॉमन फैक्टर क्या क्या है, 2 फाइंड आउट हुआ है एक तो, 855। क्लियर, तो क्या क्या फाइंड आउट हुए हैं हमें, 2 × 5 × 5। अगर मैं इनको मल्टीप्लाई करता हूँ, 5 5 जा 25, 25 × 2 इज 50। सो HCF ऑफ किसका, 150 एंड 400 इज 50। HCF ऑफ 150, 400 इज 50। तो 50 का डिवाइड कर दो बोथ साइड, न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर में। क्लियर, अगर मैं इसमें 50 का डिवाइड करता हूँ 150 में कितने टाइम्स, 3 टाइम, डिवाइड बाय। अगर मैं 50 का 400 में डिवाइड करता हूँ कितने टाइम्स होगा, 8 टाइम। ओके, सो 3/8 क्या होगा, लोवेस्ट फॉर्म होगा किसका, 150:40 का। सो इसे रेशो फॉर्म में कन्वर्ट करें अगर, 3:8 क्या होगा, लोवेस्ट फॉर्म होगा 150:400 का। क्लियर, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन था आपके पास 85:2:5, 85:2:5। इसको हमें किस में कन्वर्ट करना है, सिंपलेस्ट फॉर्म या लोवेस्ट फॉर्म में। हम सबसे पहले इसे 85/2:5 फॉर्म में लिख सकते हैं। अब 85 के हम फैक्टर्स बना लेते हैं कुछ देर के लिए। किससे डिविजिबल होगा, 5 से, 5 1 जा 5, 5 7 जा 75, सॉरी 35। ओके, आप मल्टीप्लाई कर लीजिए, 35 5 3 5 3 8। अगेन ही किससे डिविजिबल होगा, 17 से, 1 टाइम। ओके, सो 85 के हमारे पास फैक्टर्स फाइंड आउट होंगे, 5 × 17 × 1 एज इट इज 2 to 5। 2 to 5 के भी हम फैक्टर्स कर लेते हैं। किससे, सबसे पहले 5 से डिविजिबल होगा, 4 टाइम, 5 4 जा 20, 2 25 5। अगेन 5 से 9 टाइम, 9 से 9 टाइम, अगेन 3 से 1 टाइम। तो इसके फैक्टर्स क्या क्या फाइंड आउट हुए, 2 to 5 के हमारे पास फैक्टर्स फाइंड आउट हुए हैं,
5 मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 3। अब आप यहाँ देख पा रहे होंगे इनका हाईएस्ट कॉमन फैक्टर कितना आ रहा है, कॉमन मल्टीपल ओनली 5 है। सो HCFO 85, 225 इज इक्वल्स टू 5 इज 5। ओके, अगर HCF 5 है तो 5 का डिवाइड कर दो। फाइव से 85 में अगर हम डिवाइड करते हैं तो कितने टाइम्स, 5 1 जा 5, 3 35 7। ओके, आगे एज इट इज हम अगर 2 2 5 में 5 का डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा, 5 4 जा 20, रिमेनिंग 2 25 5 टाइम 17:45। 17:45 ही क्या होगा आपका लोवेस्ट रेशियो फॉर्म होगा किसका, 85:225 का कितना 17:45। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, फाइंड द रेशियो ऑफ द फॉलोइंग। हमें रेशियो फाइंड आउट करना है, ठीक है, और हमें यहाँ पर ए और बी फॉर्म में कुछ क्वेश्चंस गिवन है, ठीक है। अब रेशियो फाइंड आउट करना है। रेशियो किस टाइप से करेंगे, देखिए आप यहाँ पर हमें दे रखा है फर्स्ट पॉइंट के अकॉर्डिंग 36 मिनट और 2 हार्स। 36 मिनट का रेशियो फाइंड आउट करना है किससे, 2 हार से। बट आप यहां पर देख पा रहे होंगे 36 क्या है, मिनट है, जबकि 2 क्या है, हार है, ठीक है। अब 2 हार को हम क्या मिनट में कन्वर्ट कर सकते हैं, हाँ इजीली कर सकते हैं। आप बताइए 1 हार में कितने मिनट होते हैं, 60 मिनट, तो 2 हार में कितने मिनट होंगे, 120 मिनट। तो 2 हार हमने कन्वर्ट कर दिया है किसमें, 120 मिनट में। 2 हार हमने 120 मिनट में कन्वर्ट कर दिया है। हमारे पास ऑलरेडी 36 मिनट गिवन था, तो 36 मिनट का हमको 36 मिनट का रेशियो फाइंड आउट करना था 2 हार से। 2 हार 120 मिनट में कन्वर्ट हो चुका है, तो रेशियो क्या होगा, 36 मिनट रेशियो कितना, 120 मिनट। अगर 36 रेशियो कितना हो गया आप, 120, ये तो हमने रेशियो फाइंड आउट कर लिया 36 रेशियो 120। पर अगर मैं इसका लोवेस्ट फॉर्म फाइंड आउट करना चाहूँ तो वो भी कर सकता हूँ। तो हमसे ओनली इतना ही पूछा गया था 36 मिनट टू 2 हार का रेशियो क्या होगा, 36 मिनट का 2 हार से रेशियो होगा 36:120। 2 हार को हमने किस में कन्वर्ट कर दिया है, मिनट में। तो 1 हार में अगर 60 मिनट हैं तो 2 हार में कितने मिनट होंगे, 120 मिनट। सो रेशियो इज 36:120। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास 50 सेंटीमीटर टू 5 मीटर्स। 50 सेंटीमीटर टू 5 मीटर्स हमें रेशियो फाइंड आउट करना है 50 सेंटीमीटर का किससे, 5 मीटर से। पर यहाँ पर जो यूनिट है वो क्या सेम है क्या, नहीं है, तो हमें इसको सेम करना होगा। आपको पता है 1 मीटर में कितने सेंटीमीटर होते हैं, 100 सेंटीमीटर। सो 5 मीटर में कितने सेंटीमीटर होंगे, 500 सेंटीमीटर। 5 मीटर में कितने सेंटीमीटर होते हैं, 500 सेंटीमीटर। तो आप रेशियो पुट कर दीजिए, किसका रेशियो था, 50 सेंटीमीटर टू 5 मीटर। सो 50 सेंटीमीटर का रेशियो 5 मीटर, 5 मीटर किस में कन्वर्ट हो चुका है, 500 सेंटीमीटर में। सो 500 सेंटीमीटर। सो हमारे पास रेशियो आ चुका है 50 सेंटीमीटर टू 5 मीटर इज 50:500। अगर मैं इसका लोवेस्ट फॉर्म फाइंड आउट करना चाहूँ तो कर सकता हूँ। यहाँ पर इनका HCF क्या होगा, आप HCF निकाल सकते हो इजीली। क्लियर है। HCF क्या होगा, हमने फ्रैक्शंस में भी डिस्कस किया था, लोवेस्ट फॉर्म फाइंड आउट करने के लिए वहाँ भी HCF फाइंड आउट किया था। सो HCF होगा इनका 50:500 का LCM होगा 50। क्लियर। तो 50 का डिवाइड कर देंगे, अगर इसमें न्यूमरेटर डिनोमिनेटर में सेम वैल्यू का डिवाइड करते हैं। सो 50 डिवाइड बाई 50 इज 1, 500 डिवाइड बाई 50, 10 से 105 से 10 टाइम कितना आ चुका है, 1:10। सो 1:10 क्या होगा, इसका लोवेस्ट फॉर्म होगा किसका,
550:500। क्लियर। नेक्स्ट है हमारा द लेंथ एंड द ब्रेथ ऑफ अ रेक्टेंगल आर 45 सेंटीमीटर। सो लेंथ आपको गिवन है कितना है 45 सेंटीमीटर एंड विड्थ आपको गिवन है कितना 30 सेंटीमीटर। लेंथ आपको गिवन है, लेंथ कितना है 45 सेंटीमीटर, विड्थ कितना है 30 सेंटीमीटर। फाइंड द रेशियो ऑफ विड्थ टू लेंथ। हमें रेशियो फाइंड आउट करना है किससे, विड्थ से लेंथ का। विड्थ से लेंथ का रेशियो क्या होगा ये हमें फाइंड आउट करना है। अब देखिए आप विड्थ का लेंथ से रेशियो क्या होगा, विड्थ रेशियो लेंथ। विड्थ का लेंथ से रेशियो क्या होगा, विड्थ रेशियो लेंथ। अब विड्थ का वैल्यू कितना है हमारे पास 30 सेंटीमीटर, रेशियो लेंथ का रेशियो कितना है 45। बट इसका लोवेस्ट फॉर्म में हमें ऑप्शंस गिवन है यहाँ पे, तो हमें इसका लोवेस्ट फॉर्म फाइंड आउट करना पड़ेगा। फैक्टर्स कर लीजिए, 30 के फैक्टर सबसे पहले हम करते हैं, कितना आता है 2 से 15 टाइम, 5 से 3 टाइम, 3 से 1 टाइम। एज इट इज़ अगर मैं 45 के फैक्टर्स बनाता हूँ 5 से 9 टाइम, 3 से 3 टाइम, 3 से अगेन 1 टाइम। ओके, सो 45 के फैक्टर्स हमें फाइंड आउट हुए, 3 × 3 × 5। एज इट इज़ 30 के फैक्टर्स 2 × 3 × 5, तो कॉमन फैक्टर 3, 5। तो HCF ऑफ 45, 30 इज 3 × 5 इज 5 3 ज़ा 15। क्या 15 हमारे पास HCF फाइंड आउट हो चुका है किसका 45 और 30 का। अब 15 का डिवाइड कर दो, सो 30 डिवाइड बाय विड्थ डिवाइड बाय लेंथ, किससे सेम वैल्यू 15 से कितना आएगा 15 2 ज़ा 30, 15 3 ज़ा, क्या हमारे पास 2:3 वैल्यू फाइंड आउट हुआ है, और 2:3 के हमारे पास ऑप्शन में गिवन है कहीं, ऑप्शन ए। सो रेशियो क्या होगा, विड्थ टू लेंथ रेशियो होगा 2:3, ऑप्शन ए इज राइट। नेक्स्ट, फाइंड द रेशियो ऑफ 5 days to 60 hours। 5 days का रेशियो हमें फाइंड आउट करना है 60 हार से। आप बताइए 1 डे में कितने हार्स होते हैं, 1 डे में कितने हार होंगे 24 हार। क्लियर। सो 5 days में कितने हार होंगे 24 × 5 कितना होगा 24 × 5, 5 4 ज़ा कितना होगा 5 4 ज़ा 22, 5 2 ज़ा 10, 2 12, 120 हार। सो हमारे पास 5 days में कितने हार होंगे 120 हार्स होंगे, जो हम ऑलरेडी निकाल चुके हैं। हमें रेशियो फाइंड आउट करना था 5 days to 60 हार्स, हमने हार्स में 5 days को कन्वर्ट कर लिया है। सो रेशियो होगा हमारे पास किसका, पहले 5 days का 120:60। बट हमें यहाँ पर लोवेस्ट फॉर्म में आंसर्स गिवन है। अब लोवेस्ट फॉर्म में अगर आंसर्स गिवन है तो हमें 120:60 को भी लोवेस्ट फॉर्म में कन्वर्ट करना होगा, वही HCF। सो HCF क्या होगा, हमें पता है 62 ज़ा कितना होता है 120। तो मान लेते हैं, मानना क्या है होगा 60 क्या होगा इनका HCF होगा। अगर HCF 60 है तो डिवाइड कर दीजिए 60 का, 60 का 120 में डिवाइड करेंगे कितने टाइम्स 2 टाइम्स, 60 का 60 में डिवाइड करेंगे कितने टाइम्स 1 टाइम। सो रेशियो हमें फाइंड आउट हुआ है 2:1। क्या ऑप्शन ऐसा गिवन है हमारे पास, हाँ 2:1 हमें गिवन है, ऑप्शन डी। ऑप्शन डी इज राइट। द रेशियो ऑफ 75 पैसा टू ₹5 इज, वही 75 पैसा, ये पैसे में है और ये रुपी में है। आप एक चीज बताइए 1 रुपी में कितने पैसे होते हैं 100 पैसा, ठीक है। तो 5 रुपीज में कितना पैसा होगा 500 पैसा। अगर 5 रुपये में 500 पैसे हैं तो हमें रेशियो किस में फाइंड आउट करना है 75 पैसे का 5 रुपीज से। सो 75 रेशियो 500।
बट जो ऑप्शंस हमें गिवन है वो किस में है, लोवेस्ट फॉर्म में, लोवेस्ट फॉर्म में है। क्या हम इसका लोवेस्ट फॉर्म पता कर सकते हैं? हाँ, देखिए किस टाइप से, 75 के फैक्टर्स करेंगे। सबसे पहले किससे डिविजिबल है, 5 से, 5 1 5, 2 रिमेनिंग, 5 5 25, अगेन 5 से 3 टाइम, अगेन 3 से 1 टाइम। अब हम फैक्टर फाइंड आउट करेंगे किसके, 500 के, 2 से 250, अगेन 2 से कितना 125, अगेन 5 से 25, अगेन 5 से 5 टाइम, अगेन 5 से 1 टाइम। 500 के फैक्टर्स हमें मिल चुके हैं, कितना है 2 × 2 × 5 × 5 × 5। एज इट इज़ हमें 75 के भी फैक्टर्स मिल चुके हैं, 3 × 5 × 5। हाईएस्ट कॉमन फैक्टर पूछा है, कॉमन फैक्टर्स 5 × 5। सो HCF ऑफ 75 रेशियो 500 is 5 × 5 is equals to 25। HCF हमें फाइंड आउट हो चुका है 25। 25 का हम डिवाइड कर देते हैं, देखिए 75 में अगर 25 का डिवाइड करते हैं तो कितना आता है, 3 टाइम। ओके, 75 में अगर 25 का डिवाइड करेंगे 3 टाइम, और 25 का 500 में डिवाइड करेंगे तो कितने टाइम्स, 20 टाइम। क्या 3:20 हमारे पास गिवन है? यस, ऑप्शन सी इज राइट, 3:20। रेशो फॉर्म में कन्वर्ट कर सकते हैं इसे अपन, डिवाइड फॉर्म को या फ्रैक्शन फॉर्म को। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास, देयर आर 18 बॉयज एंड 14 गर्ल्स इन अ क्लास, द रेशो ऑफ गर्ल्स टू बॉयज। गर्ल्स का बॉयज से रेशो निकालना है। गर्ल्स कितनी है 14, रेशो बॉयज कितने हैं 18। बट हमारे पास ऐसा ऑप्शन नहीं है, मतलब लोवेस्ट फॉर्म में फाइंड आउट करना पड़ेगा। इसके वही फैक्टर्स बनाइए, 14 के 2 7, अगेन 7 1, 18 के किससे 2 से कितना 9, 3 से 3, अगेन 3 से 1 टाइम। सो 14 के फैक्टर्स हमारे पास फाइंड आउट हुए 7 × 2, एंड 18 के फैक्टर्स हमारे पास फाइंड आउट हुए 2 × 3 × 3। क्या फैक्टर्स मिल चुके हैं? तो HCF ऑफ 14 रेशो 18 इज 2। 2 आ चुका है तो 2 का डिवाइड कर दो, कितना होगा 7/9। तो इसको हम रेशो फॉर्म में कन्वर्ट कर सकते हैं, 7:9। सो 7:9 ही क्या होगा, आपका आंसर होगा। क्या ऐसा ऑप्शन हमें गिवन है? यस, गिवन है 7:9, गर्ल्स टू बॉयज रेशो। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास। क्वेश्चन इज इफ x/y equals to 3/2, ओके, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ x + y अपॉन x - y। हमें वैल्यू फाइंड आउट करना है x + y अपॉन x - y। आपको वैल्यू गिवन किसका है, गिवन वैल्यू दिस, और फाइंड आउट ये करना है। अब यहाँ से हम क्या करेंगे, यहाँ से हम y कॉमन ले सकते हैं। अगर हम यहाँ से y कॉमन लेंगे तो हमारे पास वैल्यू क्या होगा, x/y + 1 डिवाइड बाय, यहाँ से भी हम y कॉमन ले लें तो हमारे पास वैल्यू क्या होगा, x/y - 1। क्लियर, हमने y कॉमन ले लिया तो y, या फिर मल्टीप्लाई डिवाइड कर दो, या कॉमन ले लो, y कॉमन लेंगे तो x/y, y बाहर आ गया, ये 1 हो जाएगा y का, और y की जगह 1। अब y से y कैंसिल आउट, रिमेनिंग वैल्यू इज x/y + 1 डिवाइड बाय x/y - 1। क्लियर, x/y का वैल्यू कितना है 3/2, x/y का वैल्यू कितना है 3/2। यहाँ पर वैल्यू पुट कर दीजिए, 3/2 + 1 अपॉन 3/2 - 1। अब 3/2 + 1 कितना होगा, 2 एलसीएम ले लेते हैं यहाँ पे, देखिए 3 + 2 अपॉन 2 हो जाएगा, डिवाइड बाय 2 एलसीएम लेंगे, क्या होगा 3 - 2, 3 + 2 5/2 डिवाइड बाय 3 - 1 1/2,
क्या 2 से 2 कैंसिल आउट, रिमेनिंग वैल्यू इज 5, तो 5 ही क्या होगा आपका आंसर होगा। क्या ऐसा ऑप्शन हमें गिवन है? यस, ऑप्शन डी इज राइट, 5 इज राइट। सो आज हम यही स्टॉप करते हैं, तब तक के लिए थैंक यू एवरीवन।